बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू द मैथ क्लब। मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 6 चैप्टर नंबर 1 बेटा स्टडी कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो एलसीएम को स्टडी किया था। थर्ड टॉपिक जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ एक्सरसाइज 1B। इसका आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है वो अटैम्प्ट करना है। इन दिस लेसन वी विल स्टडी हाउ टू सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग एचसीएफ एंड एलसीएम। तो डेली लाइफ एप्लीकेशन जो है वो एचसीएफ की और एलसीएम की उसको स्टडी करने जा रहे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ ऑलरेडी हमने जो है फाइंड करना सीख लिया है। तो डेली लाइफ में हम कैसे इनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे ये अप्लाई होता है और रियल लाइफ प्रॉब्लम जो है वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। लेट्स स्टार्ट। देखिए बेटा एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 7 है। Hudson need to pack 171 pens, 63 pencils and 27 razors into a identical gift bag। देखिए हमने गिफ्ट बैग बनाने हैं और उसमें हमारे पास जो है टोटल 3 आइटम्स हैं। 171 पेन है, 63 पेंसिल्स हैं और 27 जो है वो रेजर्स हैं हमारे पास। तो अब हमने बैग्स बनाने हैं, गिफ्ट बैग बनाने हैं और हमारा कंसर्न ये है कि हर बैग के अंदर जो आइटम्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, सो दैट ईच आइटम्स इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द गिफ्ट बैग। कि गिफ्ट बैग के अंदर जो है हर आइटम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। यानी अगर लेट्स सपोज मैं 10 बैग बनाता हूँ तो उसमें 2-2 पेन चले जाएँ, एक एक पेंसिल चली जाए, एक एक रेज़र चला जाए, यानी इक्वल क्वांटिटी जो है हर आइटम की इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो फर्स्ट पार्ट है वो कहते हैं फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट बैग दैट कैन बी पैक। तो अब पहले पार्ट में हमने ये फाइंड करना है कि हम कितने बैग्स बना सकते हैं इन आइटम से, कि और दूसरा सेकंड पार्ट है द नंबर ऑफ़ ईच आइटम इन अ गिफ्ट बैग। और दूसरा कंसर्न ये है कि हम फिर ये भी देखेंगे कि हर गिफ्ट बैग के अंदर हर आइटम से कितनी कितनी क्वांटिटी जो है वो ऐड होगी। तो इस तरह के बेटा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स रियल लाइफ में हम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जब भी हम करेंगे और जब हम ये चाहते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएँ चीज़ें, आइटम है कोई भी हमारे पास चीज़ें हैं और कितने मतलब हम पैक बना सकते हैं, तो उस केस में जो है वो हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ जो है ये हेल्पफुल है हमारे लिए इस तरह के प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए। लेट्स स्टार्ट। तो इसमें बेटा देखिए पेन बताया हुआ है, पेन से हमारे पास 171, पेंसिल 63 है और रेजर्स 27 है। अब हमारा कंसर्न ये है कि हमने गिफ्ट पैक बनाने हैं और हम ये चाहते हैं कि जो ये तीनों आइटम है ना सब गिफ्ट पैक में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। यानी ऐसा ना हो कि किसी गिफ्ट पैक में तो जो है वो 3 पेन हो, किसी में 2 हो, किसी में 5 नहीं, बल्कि हम चाह रहे हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो हर आइटम हर गिफ्ट पैक में। और फर्स्ट पार्ट में हमने ये फाइंड करना है कि कितने गिफ्ट पैक हम बना सकते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट बैग। और ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि जब भी बात आएगी लार्जेस्ट, हाईएस्ट, मैक्सिमम, ठीक है, तो उसमें आपने उस केस में आपने एचसीएफ लेना है। तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली आपने 171, 63 और 27 का जो एचसीएफ ले लेना है। एचसीएफ लेना ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है, प्रोडक्ट फॉर्म राइट करनी है और यहाँ से आपने कॉमन ले लेना है। अब यहाँ देखें तो ये 3 जो है वो कॉमन आ रहा है, 3 टाइम्स 3, तो हमारे पास आंसर जो है वो 9 आ जाएगा। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट बैग्स दैट कैन बी पैक्ड आर 9, यानी 9 बैग जो है गिफ्ट बैग जो है वो हम बना सकते हैं। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमें ये फाइंड करना था कि हर गिफ्ट बैग के अंदर कितने आइटम्स आएंगे, यानी पेन्स कितने आएंगे, पेंसिल्स कितने आएंगे, तो रेजर्स कितने आएंगे। अब हमें ये पता चल गया कि हम 9 बैग्स बना सकते हैं। तो अब सिंपल है कि 171 जो पेन है इनको अगर हमने 9 बैग्स में डिवाइड करना है, 9 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करना है, तो ऑब्वियसली आप 171 को अंदर रखें और 9 पे डिवाइड कर दें तो 171 डिवाइडेड बाय 9 तो आंसर आ जाएगा 19। यानी एक गिफ्ट बैग के अंदर आपके पास 19 पेन्स होंगे। इसी तरह पेंसिल्स फाइंड करने के लिए 63 टोटल पेंसिल्स है, इनको हमने 9 बैग पे डिवाइड करना है, 9 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सिंपल 63 को 9 पे आप डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7। और उसके बाद लास्ट में रेजर्स हैं, रेजर्स भी इसी तरह आप 27 रेजर्स को 9 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। यानी अब हमें यहाँ से ये पता चला कि हम टोटल 9 बैग्स बना सकते हैं और एक बैग के अंदर 19 हमारे पास पेन्स होंगे, 7 जो है हमारे पास पेंसिल्स होंगी और 3 जो है हमारे पास रेजर्स होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
क्वेश्चन 8 में बेटा जो है टू रेस कार्स हैं, कार एक्स एंड कार वाई आर एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ 2 किलोमीटर ट्रैक एट द सेम टाइम. कार एक्स एंड कार वाई मेक वन लैप एवरी 60 सेकेंड एंड एवरी 80 सेकेंड रिस्पेक्टिवली. तो इसमें ये बताया हुआ है कि बेटा एक रेस ट्रैक पे ना दो कार्स हैं, एक का नाम एक्स है और एक वाई है. तो जब रेस स्टार्ट होती है सेम टाइम पे ये स्टार्ट करते हैं, 2 किलोमीटर का ट्रैक है, तो एक चक्कर वन लैप जो है एक कार जो है फर्स्ट वाली कार एक्स जो है वो 60 सेकंड में करती है, जबकि कार वाई जो है वो 80 सेकंड में करती है. तो फर्स्ट पार्ट है हाउ लॉन्ग इन सेकंड्स विल इट टेक फॉर बोथ कार्स टू बी बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट एट द सेम टाइम. तो वो कहते हैं ये बताएं कि अब एक कार जो है वो 60 सेकंड में चक्कर पूरा कर रही है, दूसरी 80 सेकंड में कर रही है. वो कहते हैं कितनी देर बाद, कितने सेकंड बाद दोनों जो है वो वापस आएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे जहाँ से उन्होंने स्टार्ट लिया था, और किस टाइम पे, सेम टाइम पे दोनों जो है वो एट अ टाइम वापस आएंगे. फर्स्ट पार्ट में हमने ये बताना है. और सेकंड पार्ट में हमें ये बताना है कि हाउ लॉन्ग इन मिनट्स विल इट टेक फॉर द फास्टर कार टू बी 5 लैप्स अहेड ऑफ द स्लोअर कार. तो यानी अगर वो फास्टर कार जो है वो 5 लैप्स आगे हो जाए स्लोअर कार से, तो ये आपने बताना है कितनी देर बाद, कितने मिनट्स बाद ऐसा पॉसिबल होगा. तो लेट्स स्टार्ट. तो अब इसमें देखें बेटा, हमने जो है वो दो कार्स दी हुई हैं, एक 60 है और एक 80 सेकंड के बाद जो है ना वो अपना चक्कर कंप्लीट करती है, स्टार्टिंग पॉइंट के वापस आती है. मतलब एक चक्कर 60 सेकंड में कंप्लीट कर लेते हैं, दूसरी जो है 80 सेकंड में कंप्लीट कर लेती है. तो इसको थोड़ा सा मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने ये बताना है कि दोनों कार्स किस टाइम पे जो है वो वापस आएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे. लेट्स सपोज ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है. अब एक कार जो है यहाँ से स्टार्ट होती है, ये देखिए ये एक चक्कर इसने लगाया ये 60 सेकंड पे, ठीक है. और अगर ये दूसरा चक्कर यहाँ से फिर लगाए तो वापस ये यहाँ से घूम के यहाँ आएगी, और ये दोबारा 60 और 60 यानी 120 सेकंड पे, ये 120 सेकंड, ये देखें 120 सेकंड पे ये दोबारा वापस आ जाएगी. अच्छा, ये दूसरी कार जो वाई है इसको भी हम इसी तरह से देखते हैं. ये देखें ये एक चक्कर लगाया इसने 80 सेकंड का, तो ये दूसरा चक्कर लगाया 160 का हो गया. अगर ये तीसरा लगा ले तो ये 8 3 द 24, तो यानी 240 सेकंड पे, ये 240 सेकंड पे वापस जो है ना अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगी. अच्छा, इसका अगर तीसरा चक्कर हो जाए, ये भी तीसरा चक्कर लगा ले, तो 6 3 द 18 हो जाएगा. इसमें अब हम प्लस कर देते हैं 60 को, तो ये 180 हो जाएगा. अच्छा, उसके बाद अगर ये दोबारा जो है एक और चक्कर लगा ले, अब 4 इसने लैप्स कंप्लीट किए, तो 6 4 द 240 हो जाएगा. यानी इसमें एक और हम अगर 60 ऐड करें तो हमारा आंसर हो जाएगा 240. तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर मैं 60 और 180 का मल्टीपल निकाल लूँ, तो ये देखिए यहाँ से आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि 240 सेकंड पे दोनों वापस जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे. इसका मतलब अगर हम 60 और 80 के मल्टीपल्स निकालें और उसका जो कॉमन मल्टीपल आ रहा है वो 240 आ रहा है, तो 240 सेकंड्स के बाद जो है वो दोनों कार्स वापस जो है वो इकट्ठे जो है सेम टाइम पे और सेम डेस्टिनेशन पे स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगी. तो इस केस में सिंपल आपने जो है वो एलसीएम लेना है. बेसिकली 60 का और 80 का एलसीएम लेने का मेथड ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में. आपने फैक्टराइजेशन करनी है, प्रोडक्ट फॉर्म राइट करनी है, और उसमें से जो कॉमन और नॉन कॉमन होते हैं उनको आपने प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट करना है, उन्हें आपने मल्टीप्लाई करना है. तो आंसर आपके पास 240 आ जाएगा. इसका देखिए आंसर फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 240. यानी इट विल टेक 240 सेकेंड फॉर बोथ कार्स टू बी बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट एट द सेम टाइम. तो ये विद द हेल्प ऑफ एलसीएम हम ये फाइंड कर सकते हैं कि दोनों जो है वो कार्स कितनी देर बाद, कितने टाइम बाद जो है वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगी. ठीक है. अब सेकंड पार्ट में हमने ये बताना है कि जो फर्स्ट कार है, क्योंकि उसकी जो है वो 60 सेकंड में लैप कंप्लीट कर लेती है, उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो अगर हम ये चाहते हैं कि वो 5 चक्कर उससे आगे रहे तो कितने टाइम के बाद ऐसा पॉसिबल होगा. तो सिंपल आप 240 पे, क्योंकि ये इकट्ठी मिल रही हैं, 240 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो 1200 सेकंड आ जाएगा. अब 1200 सेकंड, लेकिन क्योंकि सेकंड पार्ट में उसने हमें मिनट्स में टाइम पूछा है, तो इसे आप 60 पे डिवाइड कर दें
60 पे जैसे ही हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है ये टाइम आ जाएगा 20 मिनट। देखिए 1200 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 20 मिनट। इट विल टेक 20 मिनट फॉर द फास्टर कार टू बी 5 laps ahead of the slower car। थैंक यू सो मच बेटा एंड अल्लाह हाफिज़।